हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्षेत्र मिति को लेके आए। काफ़ी बच्चों ने हमसे ये बोला था कि सर क्षेत्र मिति का वीडियो बना दीजिए। क्षेत्र मिति में देखिए हम आपको 2D पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 2D के बाद में फिर 3D आएगा। और यहाँ पर देखिए हमने सारे के सारे वे क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं जो या तो RRB में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर SSC वगैरह की एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज पर डिस्कस करेंगे। देखिए त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें तीन विभिन्न कोण होते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो ऐसा हो, वो किसी भी तरीके से यानी कि हो सकता है। तो देखिए त्रिभुज से कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए अगर आपसे अगर ये कह दिया जाता है त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का कोई नाम नहीं है, बात को समझिए, जैसे कि समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, या विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज के नाम है। लेकिन जब त्रिभुज का नाम नहीं है, वो केवल एक त्रिभुज है, तो यहां पर ध्यान देना, अगर हमने यहां पर ये कह दिया कि ये भुजा A है और ये भुजा B है, अगर ये दोनों आपको भुजाएं दे दी जाए, ये दोनों आपको भुजाएं दे दी जाती हैं और इन भुजाओं के द्वारा बनने वाले इसके बीच में थीटा अंश का मान लीजिए कोण को दे दिया जाता है। अब आपसे ये कहा जाता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू AB sin थीटा बाई 2। क्लियर है? ये आपका फार्मूला होता है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बस इसके बाद में आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर एग्जाम में आज क्वेश्चन बनता है, ये पिछली बार की जो आपकी रेलवे की RRB की एग्जाम हुई थी, ये NTPC वाली, उसमें ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार ही आया हुआ था। तो हम यहां से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी अगर यहां से क्वेश्चन आता तो आप पलक झपकते या आप आंसर दे सकते। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने इसी पे क्वेश्चन रख लिया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 6, 8 तथा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है। यूनिट देखिए इतना बड़ा रोल नहीं करेगी, क्योंकि जो भी यूनिट दी जाएगी उसी में आंसर रहेगा हमारा। या फिर ये वाली भुजा हमें ना भी दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चलो हमने यहाँ पर कर लिया, जैसे कि ये वाली भुजा हमें नहीं दी जाती, हमने ले लिया यहाँ पर ये वाली भुजा हमें नहीं दी जाती है। अब जैसे कि ये वाली भुजा नहीं दी जाती, अगर तीनों भुजाएं दे दी जाएंगी तब तो आप विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर केवल आपको 2 भुजाएं दी जाती हैं और यहाँ पर इनके बीच का आपको एंगल दे दिया जाता है कि मान लीजिए ये आपका 30 अंश का कोण। आपको कहता है कि इसका क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू AB sin थीटा। तो A ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 × 8 × sin 30/2। क्लियर है? अब 2 से यहां पर देखिए इसे हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 चौको 24। इसे देखिए क्या लिखेंगे, यानी कि 24 में गुणे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पर हमने क्या रख लिया, 1/2। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, आंसर हमारे सामने है। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आया क्वेश्चन तो एक बार आप दोबारा देख लेना। जैसे कि मान लीजिए इसी पे अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, हमने ले लिया यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा मान लीजिए कि 11 सेंटीमीटर है एंड ये वाली भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है, और इसके बाद में उसने ये कहा कि ये वाला जो आपका ये कोण है ये आपका 45 डिग्री का है, सपोज दैट। अब वो ये कह रहा है कि हमें इसका एरिया हमें इसका निकालना है, यानी हमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AB sin थीटा। तो आप क्या करेंगे, 10 में गुणे 11 गुणे sin 45/2। क्लियर है? आप 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 पंचे 10, यहां पर ये कितना बन जाएगा, 11 × 55
गुणा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब 1/√2 ये जो आपका मान हो गया। अब आप क्या करते हैं यहां पर देखेंगे इसे ये काट नहीं पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसे या 55/√2 बस ये आपका आंसर है वर्ग सेंटीमीटर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां से लेके आते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी उसके तीनों कोण भी समान होंगे। आप ये भी कह सकते हैं जिसके तीनों कोण समान हो। सीधी सीधी बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है तो इसके तीनों कोण समान का मतलब कितना होगा 60-60 अंश के होंगे। क्यों होंगे 60-60 अंश के? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये वाला थीटा है ये वाला थीटा ये वाला थीटा इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। क्लियर है? तो आपसे देखिए ऐसे ये कहा जाता है कि इसका परिमाप या क्षेत्रफल तो आप क्या देखते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है भुजाओं का योग। यानी हम यहां पर कह सकते हैं 3 गुणा भुजा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा साइड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखते हैं यहां से इसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया यहां पर कि एक समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणा 8 24 सेंटीमीटर एंड क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर 8 गुणा 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जैसे कि इसी में एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपका त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं इसकी समान है। अगर इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाता है यहां पर देखेंगे तो 3 गुणा भुजा कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर एंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 से काटेंगे 2 तिया 6 3 तिया 9 यानी कि 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी भी किसी की अगर कोई कंफ्यूजन तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके या फिर आप दोबारा उसे बैक करके देख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम देखिए त्रिभुज पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेरी नजर में चाहे आप ज्योमेट्री पे आप बात करें चाहे आप 2D में बात करें सबसे बड़ा कंसेप्ट आपका समबाहु त्रिभुज पे ही बनता है। क्लियर है? हम इसमें देखिए अभी लेके चलते हैं इसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा कंसेप्ट है। अब इसमें देखिए दूसरी प्रॉपर्टी लेके आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी क्या है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक त्रिभुज बनाया जाए तथा पुनः उस बनाए हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए नया त्रिभुज बनाया जाए
और यह प्रोसेस अनंत तक चलाई जाए, यानी कि तब तक ही चलाई जाए जब तक कि त्रिभुज बनते रहे, यानी कि ये क्रिया जो है ये अनंत तक चलाई जाए। अनंत का ये होता है साइन, लेटा हुआ 1 या 8, क्लियर है। तो यानी कि अनंत अगर ये प्रोसेस चलाई जाती है तो यानी कि सभी त्रिभुजों का कुल परिमाप बराबर बड़े त्रिभुज का परिमाप गुणा 2 और सभी त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर क्वेश्चन बना लिया कि एक ये क्वेश्चन है कि जिसकी मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसके अंदर ये त्रिभुज बनाए जाते हैं और ये त्रिभुज अनंत की प्रोसेस तक बनाए जाते जब तक ये त्रिभुज बनते रहते हैं। अब तुम्हें इसका अगर परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप सभी त्रिभुजों का परिमाप देखिए क्या हो जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र क्या हो जाएगा, 3 में गुणा भुजा, तो 3 में गुणा भुजा कितना हो जाएगा 12 और इसके बाद में गुणा 2, तो गुणा 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 5 6 72 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर हमने देखिए इसका अगर हमने क्षेत्रफल लिया सभी त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालना और उसमें 4/3 का गुणा करना है। तो 4/3 में गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने बताया था, √3/4 में गुणा भुजा स्क्वायर, तो 12 में गुणा 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 से 12 कट जाएगा, 12 चौको 48, यानी कि 48 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर किसी कोई समस्या है तो आप कमेंट में बता देना कि सर हमें यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आई, तो मुझे दोबारा देख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखिए हम क्वेश्चन लेंगे, हम यहीं से बना लेते हैं। बड़े अच्छे देखिए यहां से क्वेश्चन अगर देखिए आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको सीधे जब एग्जाम में दिखाई पड़ते तो आपको लगता है ये क्वेश्चन आया कहां से। ठीक है, ध्यान देते। ऐसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि इसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब अगर हमें देखिए इनका सभी का अगर परिमाप चाहिए तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 3 में गुणा भुजा में गुणा 2, तो 24 दिया 72 दूनी 144 सेंटीमीटर एंड सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 में गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है √3/4 में गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है आपकी 24, तो 24 में गुणा 24। क्लियर है। 3 चौको 12 दूनी 24। ठीक है, तो देखते 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96 दूनी 192, या पर ये देख लेते हैं 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और 3 19, सही है 192√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए इस तरीके से देखिए यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए जब हम सर्कल को जब हम बताएंगे, सर्कल पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बाद देखिए क्या होता क्या है, सर्कल के बाद में हम यहां पर इसके अंदर और बाहर सर्कल भी बनाएंगे। अभी काफी इसमें कंसेप्ट बचे हुए हैं, वो मिसलेनियस में आएंगे। अब हम इसी में चेंज करते हैं और लेके आते हैं समबाहु के बाद में समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। तो देखिए 90 अंश का मान लीजिए आपका ये वाला कोण है, तो यहां पर ये आपका समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका होता है आधार, ये होता है लंब
और इसके बाद में ये आपका क्या होता है कर्ण। क्लियर है। अब इसके बाद में आपको पता है कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बस ये होता है। अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हमें क्या में लेके चलना है, यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। परिमाप की अगर बात की जाती है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या कह सकते हैं कि परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर वो देखिए क्षेत्रफल की बात करता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंब गुणा आधार बटे 2। क्लियर। अब देखिए जैसे हमने यहां पर एक क्वेश्चन बना लिया अपना कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 3, ये 4 और ये 5 है। इसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5। तो 5, 4, 9, 3, 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मान लीजिए आपकी भुजाएं हैं, तो आपका 12 सेंटीमीटर यहां पर बन जाता है परिमाप। इसके बाद में अगर वो देखिए एरिया की अगर बात करता है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 6। ये आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद में देखिए अगर हम आपसे बात करते हैं कि यहां पर देखिए जैसे कि एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये 6, 8, ये 10। अब वो कहता है परिमाप, तो परिमाप के लिए 6, 8, 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमें क्षेत्रफल अगर हमें निकालना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 में गुणा 8 बटे 2, 2 चौको 8, 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरीके से देखिए हम यहां पर निकाल पाएंगे। लेकिन इसी में अगर यहां से क्वेश्चन बना लेता है कि एक ये आपका समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा एक कोई वर्ग बनाया जाता है। समझना आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये भुजा है, इसकी आधी आधी होगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ ये जरूर है कि ये अगर वर्ग बन रहा तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अगर मान लें कि ये वाली भुजा आपकी बी है, ये वाली मान लेते हैं पी है, तो अब हम यहां से कुछ कर पाएंगे। कैसे बनाते हैं फार्मूला। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था कि आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, या आधार गुणा लंब बटे 2। तो इस वाले त्रिभुज की अगर देखिए हम बात करते हैं, इसकी ध्यान देना थोड़ा सा। ये वाला यहां से ऊपर वाला त्रिभुज है, ये वाला आपका देखिए अलग से समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए हमें क्या दिखता है, यहाँ पर इसका ये आधार हो जाएगा, ये इसका लंब ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब बटे 2 ये होता है। लगाते हैं सूत्र, तो क्या हो जाएगा, ए गुणा पी बटे 2 प्लस, अगर हम यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर देखिए आपका क्या बन जाएगा, ए गुणा बी बटे 2 बराबर। अगर हमसे अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला आधार है, ये वाला लंब है, तो क्या हो जाएगा, पी में गुणा बी बटे 2। तो देखिए 2 आपका इधर से कॉमन मिल रहा, तो ये कैंसिल आउट ये हो जाएगा। यहां पर देखते देखिए हमें यहां पर क्या मिलता है आपका, ए देखिए हमें यहां पर ये कॉमन दिखाई पड़ रहा, तो ए को अगर हम देखिए बाहर निकालना, तो क्या आ जाएगा, P प्लस बी इज इक्वल टू पी बी, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर हम ए को अगर हम यहां पर रोकें, तो क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी प्लस बी। अब देखिए ए क्या है यहां पर, अगर हम बात करें, ये आपका देखिए फार्मूला बन जाता है, हम लिख देते हैं यहां पर, जहां ए इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है।
ए आपकी क्या है, वर्ग की भुजा है। अब वो आपसे अगर ये कहता है कि इस वर्ग बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप यहां पर इसे आधा कर दें, उसे बता दें, नहीं आएगा आंसर, गलत हो जाएगा। तो जितना बताएं उस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका देखिए समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 4 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियस है कि ये 5 ये होगी। अब वो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, जो ये वाला जो आपका जो वर्ग बन रहा है, ये जो ये शेडेड एरिया है, इसका हमें यानी क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए इसका देखिए क्षेत्रफल इसका हम कैसे निकाल पाएंगे, तो वही वाला देखिए मेरा फार्मूला, यानी कि भुजा बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहां पर वर्ग की भुजा बराबर, देखिए क्या निकल के आया है पीबी अपॉन पी प्लस बी, तो पीबी यही तो होंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 3 प्लस 4, यहां कितना आ जाएगा 12 बटे 7। ये आपका 12 बटे 7 जो है ये आपकी वर्ग की भुजा आती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या 12 बटे 7 का होल स्क्वायर 144 बटे 49, ये आपका आंसर आएगा। ये 2013, 2015, 2016, 2018 बराबर ये सीपीओ की एग्जाम में या सीजीएल की मेंस प्री एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका बनता रहा है। ये यूनिट आपके चेंज होते रहे, लेकिन ये यहां से क्वेश्चन आपका बराबर बनता रहा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान रखना। ये देखिए कोई कहने की बात नहीं होती सर ये बता दिया करो कि हम स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप नहीं भी ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो को चला लें और दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। हर बात बताने के लिए जरूरी नहीं होती है, थोड़ा बहुत अपने पास से भी दिमाग लगाया करो। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है 10, 8, 6, यहां पर मान लीजिए कोई वर्ग ये बनाया था, इस वर्ग का ये क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको वही लगाना है कि मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा आपकी ए है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 में गुणा 8 बटे 6 प्लस 8, तो 6 अट्ठे 48 बटे और 6 और 8 14। तो यहां पर देखिए कितना बन जाता है ये 24, 2 से काटेंगे 7। तो अब हमें देखिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल बराबर 24 बटे 7 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, 24 का वर्ग 576 बटे 49, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहीं से देखिए जो हमने अभी लास्ट में अभी हमने मतलब कि इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था, ये वाला क्वेश्चन हमें एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे सेंड भी किया हुआ था। ये कहा था सर इसका आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन इसका किताब में आंसर ये दे रहा है, क्यों? ये क्वेश्चन सर हमें कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भैया देखिए वो क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही लगाया गया है, बिल्कुल सही है। बस केवल ये है कि आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके पहले एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें। अपने आपके जो भी मित्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें भी आप लाइक करवा दिया करें, सब्सक्राइब करवा दिया करें, उनके पास शेयर कर दिया करें। आपका ये प्रयास उनके भविष्य को भी बना सकता है। याद रखना, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क वो होता है जिससे कि आप किसी की लाइफ को बदल सकते हैं, और इस लाइफ को बदलने में आपका कोई इतना बड़ा काम नहीं होने वाला है, और ये केवल 1 सेकेंड का काम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कहीं पर भी कोई अगर कमी रहती वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, बता दिया करो कि सर इसमें ये कमी है, हम उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।